नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको 31 दिसंबर को मंगलवार रहेगा और 12 बजे के बाद 1 तारीख का प्रारंभ हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 का शुरुआत बुधवार से होगा। तो उदया तिथि से यदि हम लेंगे हिंदी अनुसार से, तो मंगलवार और बुधवार दोनों का सम्मिश्रण रहेगा, क्योंकि हिंदी संवत से जब हम शुरुआत करते हैं तो उदया तिथि से हम लेते हैं। तो 31 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद सुबह तक मंगलवार ही रहेगा। फिर उदया तिथि से यदि हम लेंगे तो बुधवार होगा। लेकिन अंग्रेजी हिसाब से हम लेंगे, ये हम जो नया वर्ष मनाते हैं, ये वर्ष का ये हम अंग्रेजी हिसाब से होता है। ये मूलांक जो सिस्टम होता है ये अंग्रेजी हिसाब से होता है। लेकिन हमारे संवत जो होता है, संवत की शुरुआत चैत शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन से प्रारंभ होती है। ये हमारे अंक ज्योतिष का ये महीना होता है। तो अंक ज्योतिष इसी पे आधारित होती है। अब मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ कि प्रत्येक मूलांक वालों के लिए 2025 कैसा होगा। अधिकतर यह अंक 2025 जो आने वाला है वो उसका आप पूरा जोड़ेंगे तो 2 2 4 और 5 9 भाग्यांक हुआ। ये जो अंक आया है 9 संख्या, ये अपने आप में एक पूर्ण होती है। नवम भाव में यह संख्या आती है। नवम भाव में यह संख्या आती है तो यह आपके भाग्योदय का वर्ष है। प्रत्येक मूलांक वालों के लिए यह कैसा परिणाम देगा, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। 9 अंक एक दैवीय अंक होता है। ये प्रत्येक अक्षर से इसको गुणा करिए तो 9 ही आता है। जैसे 1 से गुणा करिए 9 1 9, 2 से गुणा करिए 9 दूनी 18, फिर 1 और 8 को आप जोड़ेंगे तो 9 आएगा। फिर 9 त्रिक 27, 27 को भी जोड़ेंगी तो भी 9 आएगा। 9 त्रिक 36, 9 चौक 36, 36 3 और 6 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। ऐसे क्रम से आप जो गुणा करते जाएंगे तो 9 की ही संख्या आती है। तो इस साल जो 2025 आएगा, ये 9 अंक का पूर्णांक है। ये अंक आएगा इस साल। तो 2025 ये जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये अंक जिस वर्ष में यह अंक आया है उस वर्ष एक कुछ नया काम हुए हैं। आप इसको देख सकते हैं कि किस किस वर्ष ये बहुत नया काम होता है। तो यह अंक एक ऊर्जाशील अंक होता है। ये मंगल का अंक होता है। मूल अंक जब हम निकालते हैं तो अंक शास्त्र में 9 अंक को मंगल का अंक कहा गया है। और एक अंक जो होता है कुंडली में वो मंगल का प्रतीक होता है। 9 अंक कुंडली में देखेंगे तो 9 अंक गुरु का होता है, लेकिन अंक शास्त्र में यह अंक मंगल ऊर्जा साहस पराक्रम का वर्ष होगा। ये वर्ष जितने भी जातक उदासीन हुए हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे थे, डिप्रेशन के शिकार थे, तो ये वर्ष हर राशियों के लिए सकारात्मक ऊर्जा साहस पराक्रम लेके आएगा। भगवान हनुमान जी की कृपा इस साल सबको प्राप्त होगी। मंगल होने की वजह से ऊर्जा साहस और एक प्रकार की खुशी लेकर के यह वर्ष आएगा। इस वर्ष का प्रारंभ मंगलवार की रात को प्रारंभ हो जाएगा। तो अगर उदया तिथि से लेके तो बुधवार से हम शुरू करेंगे, लेकिन 31 तारीख की रात 12 बजे मंगलवार ही रहेगा। तो उदया तिथि से लेंगे तो मंगलवार से ही सोचिए, नहीं तो बुधवार से हम इसको मान सकते हैं इंग्लिश अनुसार से। तो 12 बजे के बाद बुधवार हम मान लेते हैं। तो मंगल और बुध का सम्मिश्रण होगा इस वर्ष। पुराने तनाव जो आपके मन में होंगे वो जाएंगे। जितने भी डिप्रेशन के लोग शिकार थे, तो ये जो वर्ष है ये आपको साहस ऊर्जा पराक्रम और सकारात्मक लेके आने वाला यह वर्ष है। ये सभी के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि भाग्य सबके होते हैं, दैवीय शक्ति सबको सहायता करती है। ये दैविक अंक है, सबको कुछ ना कुछ समस्याएं हल होंगी। तो आज मैं आपको 1 अंक से लेकर के 9 अंक तक की जानकारी दे रही हूँ। मूलांक के माध्यम से मैं जानकारी दे रही हूँ कि मूलांक वालों के लिए ये वर्ष कैसा होगा। देखिए, आपका ये जन्म 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को आपका जन्म है। तो आपका सूर्य राजा है, सूर्य आपके स्वामी है। तो मंगल जो है वो सूर्य के मित्र हैं। मंगल साहस ऊर्जा पराक्रम
एक राजा के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो 9वां भाव आपका जागृत हो जाएगा। जैसे कुंडली में आपका एक अंक है, 1 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, तो आपका 9वां अंक जागृत हो जाएगा, आपका भाग्य जागृत होगा। रुके हुए कार्य जो आपके होंगे वो पूरे होंगे। कोई बलि आपके साथ प्रकट होगा कि जैसे आप 1 अंक के, तो एक ऊर्जा, साहस, पराक्रम वाला कोई आपके साथ आपको उत्प्रेरित करेगा, आपको धार्मिक यात्रा कराएगा, आपको साहस देगा, ऊर्जा देगा। ये आपके लिए बहुत अनुकूल समय है 1 अंक वालों के लिए। मूल अंक वालों के लिए, 2 मूल अंक वालों के लिए यह अंक, ये चंद्रमा का अंक है। तो चंद्रमा भी मंगल का मित्र है, ना शत्रु है, ये समभाव रखता है। तो मंगल का कार्य, आपको जो भी परिवार में बिखराव होगा, मनमुटाव रहता होगा, वो सब आपके दूर होंगे, आपके मांगलिक कार्य होंगे। आपका यह आप 2 भाग्य, 2 मूलांक के हैं, तो आपके 8वें भाव में यह आ रहा है 9 संख्या। यहाँ पे 2 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 7वें भाव में यह आ रहा है। तो आपको प्रेम संबंधित जो भी चीज़ें होनी है, शादी ब्याह, ये सब आपके होंगे। मांगलिक कार्य होने की संभावना दिख रही। परिवार में बिखरा परिवार है तो एकत्रित होगा, कुछ ना कुछ खुशियों का संकेत होता है। 3 मूल अंक वाले जातक का यहाँ 3, अगर यहाँ 3 नंबर हम लिखते हैं, अब अपने यहाँ पे मैं शरीर, इसको ये मूल अंक हो गया। अगर मैं यहाँ मूल अंक से जानकारी लूँगी तो 3 यदि यहाँ पे होगा, 3 संख्या है आपकी, आपकी जन्म 12 तारीख हुआ है, 30 तारीख हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, तो आप 3 मूल अंक के हैं। 3 मूल अंक वाले का गुरु अंक होता है, इनके स्वामी गुरु होते हैं। मैरिज लाइफ आपकी अच्छी होगी, मानसिक चिंता आपकी दूर होगी, विवाह आदि की संभावनाएं आपके जीवन में होंगी। तो गुरु भी मंगल का मित्र है, तो आपके लिए भी यह बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। आपका यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आपके 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पे आपके 8 नंबर आएगा 3 वालों का। यहाँ पे 9 नंबर आएगा, तो 9 नंबर यहाँ पे आएगा, तो आपके पार्टनर से आपके जो समस्याएं होंगी वो दूर होंगी। मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। ये भाग्य के प्रबलता कहाँ कहाँ आपके किस भाव में पड़ रहा है 9 अंक, यदि आप वहाँ से गिने तो 9 अंक यहाँ पे आता है। तो 9 अंक वाले 9 भाग्यांक आपका होगा। आपका जो अंक है वो 9वीं राशि आपकी 7वें भाव में आएगी, तो ये भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आपका मानसिक चिंता दूर होगी, विवाह आदि की संभावनाएं आपकी पूरी होंगी। आपका यहाँ 4 नंबर आता है, 4 तारीख को आपका जन्म है, आपका जन्म 13 तारीख को, 22 तारीख को जन्म है, तो आप 4 मूलांक के हैं। 4 मूलांक का स्वामी राहु होता है, तो राहु मंगल के साथ होता है तो अंगारक योग बनाता है। कुछ गलतियां स्वीकार करने के बाद आप आपकी नकारात्मक शक्तियों को दूर करें और भगवान गणेश जी की पूजा करें। आप क्रोध पे आप कंट्रोल करें, आपको अपने क्रोध विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो यह वर्ष थोड़ा बहुत समस्याओं के साथ आपका अच्छा ही जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ 4 होगा, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6वें भाव में आपका ये 9 संख्या आ रही है। यहाँ 4 होगा, तो यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 6वें भाव में 9 नंबर आ रहा है। तो 9 नंबर भी एक दैवीय अंग होता है, तो देवता कभी किसी का बुरा नहीं करते। कुछ विरोधों के साथ भी ये जीवन आपका अच्छा होगा। क्रोध आपको नहीं करना है, क्रोध का परित्याग करें। आप को मुक्ति क्रोध से मुक्ति मिलेगी। विरोधी अनेक प्रकार के उत्पन्न भी होंगे, और यह वर्ष सामान्य रूप से स्वास्थ्य को आप ध्यान में रख करके ये जीवन आप अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। और 5 अंक वाले व्यक्ति जो होंगे, जिनका जन्म 5 तारीख को है, 14 तारीख, 23 तारीख को जिनका जन्म है, ऐसे लोग का बुध स्वामी होता है। इनके संतान की चिंता दूर होगी। आपके कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिका की जो बात चल रही थी वो भी पूरी होगी। प्रेम प्रसंग में आपका अच्छा होगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपका अच्छा होगा, क्योंकि ये बुध का वर्ष है। 31 तारीख मंगलवार को पड़ रही, तो बुध राजा है, तो बुध वाले 5 अंक वाले का भी अच्छा होगा। कोई ना कोई रुके कार्य उनके पूरे होंगे।
आपके जीवन में मंगल से आपकी शत्रुता है तो भी आपके ये 9 नंबर आपके पंचम भाव में आ रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 पंचम भाव में ये नंबर आ रहा है 9। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये भाव एक्टिव हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी के मामले में जो भी आपके मित्र आदि से शत्रुता रही वो पूरी होगी। प्रॉपर्टी, वाहन, विदेश यात्रा सब चीज़ों से आपकी यहाँ पे अच्छा होगा। यहाँ पे 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9 तो ये आपका शेयर मार्केट में जो भी कार्य कर रहे हो वो भी आपके होंगे। व्यापार में आपकी अच्छी उन्नति होगी। कार्य के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी, वाहन, विदेश यात्रा सारी इच्छाएं आपकी पूरी होने के संकेत हैं। तो आपके ये भाव यहाँ 5 नंबर है। 5 बुध का अंक है। हम अंक ज्योतिष से ले रहे हैं तो 5, 6, 7, 8, 9 तो ये भाव आपका एक्टिव होगा। 5वां भाव ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ये 5 नंबर की राशि आपके प्रेम प्रसंग जो भी आप चले उससे आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं ना कहीं उसमें आपकी उन्नति होगी। आपका विवाह आदि हो सकता है। चिंता, बच्चों की समस्याएं आपकी दूर होंगी। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पे 6 तारीख को आपका जन्म है। 15 तारीख को आपका जन्म है। आपका जन्म 6, 15 और 24 तारीख को जन्म है। तो आप 6 मूल अंक के व्यक्ति हैं। उनका स्वामी शुक्र होता है। तो शुक्र और मंगल में मित्रता तो नहीं होती, ना मित्रता है ना शत्रुता है। तो ये चौथे भाव में ये राशि आएगी। अगर यहाँ पे 6 आई तो चौथे भाव में 9 नंबर आएगा, क्योंकि इस वर्ष 9 अंक का बहुत महत्व होगा। पूरे साल 9 अंक, ये अंक ज्योतिष में मंगल का अंक है और बुध इसके राजा होंगे। तो बुध बौद्धिक कार्य करने वाले, टेक्नोलॉजी के कार्य जो भी कार्य होते हैं ये बहुत अच्छे से होंगे। तो बुध आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला यह राजा होगा। ये राजा आपको बहुत प्रकार से उन्नति करवाएंगे। तो ये अंक अगर आपका है 6 अंक तो व्यापार आदि में, प्रॉपर्टी के कोई कार्य रुके हैं तो आपके पूरे होंगे। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापार की कार्य जो भी आपके व्यापार होंगे उसमें आपकी तरक्की होगी और जहां आना जाना आपको होगा वो भी आपके पूरे होंगे। चौथे भाव में 9 संख्या आने से आपका ये भाव एक्टिव होगा। ये भाव से संबंधित कार्य आपके होंगे। आपका 7 अंक है। 7 अंक में आपका जन्म हुआ है। 7 मूल अंक है। 16 तारीख को आपका जन्म है। 7 तारीख को जन्म है। 25 तारीख को जन्म है। तो 7 मूलांक के आप व्यक्ति होंगे। इनका स्वामी वरुण देवता है, केतु हैं। तो ये जो आपके ये वर्ष आपको डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। निर्णय लेने की क्षमता आप में लाएगा। एक सोच विचार आपके ऊर्जावान आप बने रहेंगे, क्योंकि शक्ति देने वाला अंक है। ये सभी राशियों के लिए शक्ति देने वाला है। आप अपने सन को देखिए कि किन किन सन में जो 9 की संख्या आई है उस सन में कोई ना कोई बहुत बड़ा कार्य हुआ है। सन को कैसे जोड़ेंगे? 2025 है तो 2, 2, 4 और 5 ये मिला के 9 हुआ। तो 9 संख्या पूर्ण अंक होती है। ये अंक कुछ नया करने के लिए आती है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व राष्ट्र को प्रबलता देने के लिए भगवान हनुमान जी का यह अंक है। यह अंक ऊर्जा, साहस, पराक्रम लेके आपके जीवन में नया संचार करने वाला है। 8 मूल अंक वाले व्यक्ति कैसे होंगे? 8, 17 और 26 तारीख जिसका जन्म हुआ है उसके स्वामी शनिदेव होते हैं। ये 8 अंक जातक के जीवन में संघर्षों से भरा होगा। संघर्ष जो ये जीवन में करते आ रहे हैं, जितने भी वर्ष में ये आर्थिक, मानसिक, शारीरिक तौर पे ये परिस्थितियां ऐसे लड़ते रहे हैं, लेकिन आज ये 8 तारीख जो होगी, 8 अंक, ये वर्ष जो 2025 आ रहा है उनके लिए आर्थिक रूप में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़े आपको डील मिल सकता है, बड़े कार्य मिल सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित जो कार्य करेंगे उससे आपको सम्मान मिल सकता है। आपके शब्द इतने मजबूत होंगे कि आज समाज को प्रभावित करने में आप सक्षम होंगे। पावरफुल आपकी वाणी होगी और समाज में एक लीडर के रूप में आप पहचाने जाएंगे। तो 8 अंक वाले आर्थिक रूप से 2025 में सफल होंगे और जीवन में उन्नति को प्राप्त होंगे। तो ये जो 8 तारीख के व्यक्ति होंगे उनको बहुत अच्छा पैसे की वृद्धि होगी। उनका काम बहुत धार से होगा। भले वो आपकी एज ज़्यादा हो गई हो, लेकिन जितने 8 अंक के लोग हैं, जितनी परेशानियां और सालों में आपको हुई हैं, 2025 आपको एक नया संकेत देगा, आपके जीवन में नया करेगा। क्योंकि
8 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे अगर हम व्यक्तित्व देखते हैं, हम लग्न से को व्यक्तित्व मानते हैं, आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वभाव है, आपकी सब कुछ है, तो ये 9 नंबर आपके दूसरे भाव में आ रहे हैं। तो ये दूसरे भाव कुटुंब का भाव होता है, वाणी का भाव होता है और आपके धन का भाव होता है। तो अर्थ के मामले में ये राशि अच्छी होगी। 9 अंक आपका है तो आप राजा हैं, आपका 9 अंक है। 8 तारीख 18 तारीख को आपका जन्म है, 27 तारीख को जन्म है, तो 9 मूल अंक के आप होंगे। तो आपके ही वर्ष अनुकूल होने वाला है। यह वर्ष आपको आमदनी देगा, आपके सारे आपके स्वास्थ्य की जो परेशानियां थी वो दूर होंगी, नई ऊर्जा का संचार होगा आपके जीवन में। इस मूलांक वालों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और इनका नेम फेम अर्थ सब के मामले में ये व्यक्ति बहुत आगे जाएंगे। प्रेम में सफलता मिलेगी। 9 अंक वालों का बल्ले बल्ले है, क्योंकि उनके साल का यह अंक है, इसलिए 9 मूलांक वालों का बहुत अच्छा है। 8 मूलांक वाले भी बहुत अच्छा उनका रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये अंकों के माध्यम से मैंने आज आपको ये जानकारी दी। मैं आपको कुंडली बना के इसलिए बताई हूँ कि 9 अंक भाग्य का अंक होता है, ये 9 अंक पूर्णांक होता है, ये दैविक अंक होता है, ये किसी का बुरा नहीं करता। ये अंक दैवी शक्ति इसमें होती है। सब अंकों को कुछ ना कुछ ये फायदा देने वाला होता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ऊर्जा, साहस, पराक्रम की ज़रूरत है, जो जीवन में डिप्रेशन से निकल सके, जिस ये मंगल सकारात्मक ऊर्जा से भरेगा जातक को। और बहुत प्रॉपर्टी से के कार्य जो होंगे, जो रुके होंगे, वो भी कार्य होंगे मंगल की वजह से। ये साल इसका 9 का स्वामी मंगल है, तो मंगल की वजह से साहस, ऊर्जा, पराक्रम के ये वर्ष है। ये आपके हिंदुत्व के लिए, आपके जागृत रहने के लिए यह अंक है। और ये ऊर्जा, साहस, ये हनुमान जी का अंक है। तो हनुमान जी जैसे अपने साहस से, अपने विवेक से, अपने बुद्धि बल से सब दुश्मनों का संहार करते करते उन्होंने सीता माँ का पता लगाया और अपने कार्य में सफल हुए। उसी प्रकार यह अंक सफलता देने वाला अंक है, दैवी अंक है, ये मंगल का अंक है। तो हनुमान जी की शक्ति इस वर्ष सबके जीवन में प्रभाव देगी। तो आज मैंने आपको 31 दिसंबर मंगलवार को 31 दिसंबर होगा, उसके बाद दूसरा दिन होगा वो 1 तारीख, 1 महीना, पहला महीना और 2025 ये बुधवार से प्रारंभ हो रहा है। तो प्रत्येक मूलांक वालों के लिए कैसा होगा ये साल, ये मैंने आपको जानकारी दी। जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।